हेलो एवरीवन। चलो सॉरी। हाय एवरीवन, माय नेम इज आर्यन कटियार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी टॉप 5 बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए इन योर 20s। सॉरी एज बोल दिए, इन बोलना चाहिए, इन योर 20s। वो आज 5 किताबें मैं बताऊंगा आपको जो मैंने खुद पढ़ी है। देखिए, मैंने 3 किताबें पढ़ी, उसमें से 2 मैं पढ़ने वाला हूँ, लेकिन उस किताबों की दरअसल मुझे ई बुक मिल गई थी तो मैंने थोड़ा रीड करा, जो 20-25 पन्ने दोनों ई बुक के, तो वो मुझे काफ़ी सही लगी। तो मैं कुछ किताबें बता रहा हूँ जैसे कि, और ये भी बताऊंगा मैं कि उन किताबों को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एक छोटी सी बात मैं थोड़ा सा पहले बता दूं आपको कि जब भी आपको किताबें पढ़ने के लिए बोला जाता है तो आप सोचते हैं कि हमें उस लेवल की किताबें पढ़नी चाहिए जिसके फिनिश करने के बाद मेरी लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस आ जाएंगे। इंस्टेंट मेरी लाइफ में बैंक अकाउंट में चेंज आएगा, खूब सारा पैसा आएगा, मेरी लाइफ में लोग आसपास आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोग इतने हाई लेवल की किताब पढ़ना चालू कर देते हैं लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो किताबें वो पढ़नी चाहिए जो आपके 20s में काम आए, ना कि आपके 30s में। मतलब काम तो किताबें सभी आएंगी, आप कभी भी पढ़े, भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपके लिए कभी भी काम आएगी, आप 20s में पढ़े, 40s में पढ़े, लेकिन वो किताबें जो आपके 20s में काम आए और ऐसे इनिशियल और बिगनर लेवल में आपको मदद करे। तो जो पहली किताब है मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ी, वो है आपकी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल सच्चाई बताऊँ, बिल्कुल अगर मैं सच्चाई में बताऊँ, जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो सेकंड भगवत गीता, या तो ऐसा सोच रहा था मैं कि ये भगवत गीता में से कुछ चीज़ों को निकाल के यहाँ पर पुट किया गया। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हो सकता है जो मेरी ये वीडियो देखते हैं उनमें से कई लोगों ने पहले भी ये किताबें पढ़ रखी हों, या तो उसके लिए समरी देखी हो, जैसे कि सीकन इकन जो भी अपने जो समरी गाइडर्स वाले हैं तो उनकी वीडियोस देखी होंगी आपने। तो वहाँ पर ये चीज़ जरूर कि आपका एक पार्ट होता है कॉन्शियस माइंड, जो मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड है, लेकिन एक पार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड जो कि सोचने में, आप जो सोचते हैं उसको जो करना होता है कि रियल वे में लाना होता है, जो भी थिंकिंग प्रोसेस उसमें मदद करता है। उसमें देखिए 2-3 लर्निंग मुझे बहुत बेस्ट मिली। एक तो सबसे पहले वाली थी कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि अगर वो सामने वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है और अगर आपने उसको ले लिया तो इसमें उसकी गलती नहीं है, वो फॉल्ट आपका है कि उसने बेइज्जती करी, आपने उसको परमिशन दी कि आप उसको अपने माइंड में जगह दें। तो पहला लर्निंग मुझे ये मिली। और दूसरी जो लर्निंग मुझे ये मिली कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो कि जैसा आप सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 4 लोगों के बीच में खड़े हो, वही पर्टिकुलर 4 लोग के बीच में आप खड़े होकर आप चाहते हैं कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी तारीफ करे, तो बिल्कुल उसी पॉजिटिव वे में जितनी भी एनर्जी से आप सोच सकते हो उतनी एनर्जी के साथ सोचना चालू कर दीजिए। और कुछ ही मंथ्स में, कुछ ही वीक्स में आपको वो रिजल्ट जरूर दिखेगा। जैसे होता है ना, कभी कभार हम सोचते हैं कि यार ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, और कभी कभार ऐसा हो भी जाता है शायद। तो ये एक दूसरी लर्निंग थी। तीसरी लर्निंग ये थी कि हमेशा चीज़ों को लेकर ना पॉजिटिव देखें। सबसे पहली बात, जैसे कि हम लोग कहीं लड़ाई हुई तो हम लोग ये देखते हैं अरे लड़ाई हुई, मारा गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम लोग उसका अगर पॉजिटिव वे में देखना चालू करें, है वो चीज़ नेगेटिव जरूर हुई, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव वे में, चलो यार ज़्यादा चोट नहीं आई किसी को, ठीक है यार, उसको लगी नहीं वहाँ पर, चलो बच गया, वरना कुछ ज़्यादा खून निकल आता या ज़्यादा मारा फूटी हो जाती, बात बढ़ जाती। तो इस तरीके से भी हम लोग चीज़ों को सोच सकते हैं। तो ये कुछ 3 लर्निंग थी मुझे अच्छी मिली। ये तो 3 लर्निंग थी, उसमें 20 लर्निंग भाई जब आप पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगेगा मैंने भगवत गीता पढ़ ली, क्योंकि मेरे माइंड को, मतलब मेरे माइंड को सिक्योर करने की कोशिश कर रही कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें आपको ऐसी सोचनी चाहिए। दूसरी किताब है थिंक एंड रिच ग्रो। ये भी थोड़ा माइंड से रिलेटेड है, थिंक एंड रिच ग्रो। जो लोग सोचते हैं कि पैसों की वजह से ही बवाल होता है घर में, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग को सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहिए, इसके बाद हम 6 साल के बाद फिर पता चले कि सरकारी नौकरी की वैकेंसी नहीं आ रही, जो हमने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट में हेर फेर हो गया। तो वहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस ये नहीं कि वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, थिंकिंग प्रोसेस ये कि वो कंफर्टेबल चाहता है, कंफर्ट चाहता है कि उसको इतनी नौकरी मिले, पढ़े लिखे नौकरी करे। लेकिन थिंक एंड रिच ग्रो में बात अलग है। लोगों को पता नहीं होता कि पैसा की किस वे में आपको कमाना चाहिए एक लेवल पर जाकर, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। पहला क्या स्टेप है, इसमें 6 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए गए। डिसीजन, फिर उसको आप लिखिए, फिर उसको कुछ दिन तक रिकॉल करिए, ऐसे कई स्टेप्स बताए गए। फिर आपको नॉलेज है, यहाँ पर परसिवरेंस है, इस टाइप की कई चीज़ें इसमें बताई गई जो मैंने पढ़ी तो मेरे तो लाइफ में चेंज आया भाई। मैंने करना चालू किया, कई चीज़ों को समझना चालू किया। तो ये थी सेकंड किताब, ठीक है, रिच ग्रो, जो कि माइंड से रिलेटेड है। फर्स्ट वाली भी माइंड से रिलेटेड थी। देखिए हर चीज़ माइंड से रिलेटेड होती है। आप किन चीज़ों के बारे में किस वे में सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं मुझे पैसा कमाना, अगर आपका फोकस सिर्फ पैसा में है तो पैसा नहीं आएगा। आपका फोकस होना चाहिए उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में, तो आपके पास पैसा आएगा। ये थी दूसरी कुछ लर्निंग थी इस किताब से, दूसरी नहीं। तीसरी किताब जो मैंने पढ़ी है वो है हमारे सारे यूथ के गाइडेंस मेंटर, जो भी कह लीजिए आप, अंकुर वारिकू सर। उनकी जो किताब है फर्स्ट किताब जो उन्होंने लॉन्च की बड़े मन से बड़े प्यार से, वो है डू एपिक शिट।
उन्होंने अपनी लाइफ की सारी लर्निंग, उन्होंने जहाँ से जो भी पढ़ा हो, जो भी करा हो, अपने करियर में जितनी भी ऊंचाइयाँ देखी हुई हो, जितने भी डाउनफॉल गए हो, उन्होंने सब कुछ लिखा है। और आने वाले फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, हम चीज़ों को कैसे सोचते हैं, और मतलब हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, कौन से स्किल्स को एक्वायर करना चाहिए, किस वे में एक्वायर करना चाहिए, कितने दिन का प्रोसेस होता है उन चीज़ों में, ये सब चीज़ें डू एपिक शीट में लिखी गई हैं। वो चीज़ें हमारी डेली टू डेली लाइफ से ज़रूर रिलेट करती है। देखिए जो ये पहली वाली किताब थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड थिंक एंड रिच ग्रो, तो इसमें क्या है ना कि ये चीज़ें थोड़ा पहले लिखी गई थी, लेकिन ये मॉडर्न डे के हिसाब से लिखी अंकुर वारिकू सर ने। अब जो मैं किताब पढ़ने वाला हूँ, फोर्थ किताब जो मैंने बताया था मुझे PDF मिल गया था, वो है सबसे जो 4th नंबर की किताब है, वो है आपकी एटॉमिक हैबिट्स। देखिए किसी भी चीज़, अमन धत्रवाल भाई का मैंने एक पढ़ा था कोड, जहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मैं हिंदी में समझाता हूँ। लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको हैबिट का बीज बोना पड़ेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस होना है तो आपको कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर जो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, आपको वहाँ पर होगी हैबिट्स। अगर आपकी हैबिट्स और आपका डिसिप्लिन अगर होगा तो आपकी चीज़ें सही से चलेंगी, और डिसिप्लिन आएगा आपकी हैबिट्स से। तो यहाँ पर एटॉमिक हैबिट में कई चीज़ें बताएगी। मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन इसमें नहीं कर पाऊंगा उसमें, क्योंकि और भी लर्निंग हो सकती है। लेकिन मैंने जितना पढ़ा, ये आपकी हैबिट्स को डेवलप करने में, पॉइंट टू पॉइंट डेवलप करने में मदद करेगी। और ये जैसे कि आपका एडिक्शन हो गया, फ़ोन एडिक्शन हो गया, और जो भी जितने भी टाइप के एडिक्शंस हो गए, आप नहीं छोड़ सकते, सोना नहीं छोड़ सकते, लेट उठते हैं, लेकिन उसको एक दिन में हम चेंज नहीं कर सकते, चीज़ों को आराम से चेंजेस होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं इस किताब में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब जो 5th नंबर की किताब है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। अच्छा एक बात देखिए, आपने जो मैंने तीनों किताब बताई हैं, चारों किताब, इसमें से एक जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है कि सारी चीज़ें माइंड और साइकोलॉजी से रिलेट कर रही हैं। और फ्यूचर की एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है ह्यूमन बिहेवियर। अगर आपने साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन समझ ली तो आपकी सेल्स आसान हो जाएगी। तो ये थोड़ा एक टिप दे दी मैंने, अच्छी है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी एक किताब है जहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पैसे को मैनेज करना सिखाया जाता है, कितने पार्ट में आपको पैसे को सेव करना चाहिए, आपकी अपनी खुशी के लिए पैसा, अपने एक्सपेंसेस के लिए खर्चा, और फ्यूचर में आने वाली दिक्कतों के लिए पैसा भी कैसे स्टोर करना है, किस वे में आपको खर्च करना चाहिए। इसमें काफ़ी लेसन्स हैं, 200 से ऊपर पेज की किताब है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और आप आराम से ये समझिए कि 30 दिन में या 35 दिन में आप ऐसा अपना टारगेट ले सकते हैं, 5 दिन के 5 पन्ने पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप टारगेट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी कुछ 5 किताबें जो मैंने कुछ 3 पढ़ी और जो मैं 2 पढ़ने वाला हूँ। तो क्या आप कौन सी किताब पढ़ने वाले, या आपने इससे पहले कौन सी किताब पढ़ी, मुझे ये प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इससे पहले कौन सी किताब पढ़ी, सबसे फर्स्ट किताब थी जो आपने पढ़ी, वो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए। और आपको लगता है कि और भी कुछ किताबें जो मुझे पढ़नी चाहिए या आपको पढ़नी चाहिए, अपने फ्रेंड्स को पढ़नी चाहिए, तो वो भी कमेंट में पुट कर दें, मैं उसको पिन कर दूंगा अगर मुझे कोई किताब अच्छी लगी। तो किताबें पढ़ो, समझो, चीज़ों को समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सब चीज़ें होंगी। उस चीज़ में जो आराम से होगी उस प्रोसेस का हिस्सा बनो। उस प्रोसेस में कई चीज़ें समझ में आएंगी। मुझसे पूछो, लाखों रुपए में डुबा चुका हूँ, और उसके बाद मैं चीज़ें समझाऊँ कि प्रोसेस का हिस्सा बहुत ज़रूरी होता है। इंस्टेंट ग्रोथ कहीं काम नहीं आती, इंस्टेंट ग्रोथ के साथ इंस्टेंट डाउनफॉल भी होता है। तो ये सब चीज़ें थी। थैंक यू वेरी मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा कि आपको शेयरेबल होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि वीडियो में मेरे दोस्त की मदद हो सकती है, मेरे फैमिली मेम्बर की मदद हो सकती है, मेरे कजिन्स की मदद हो सकती है, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो यार, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच वीडियो को आखिरी तक देखने।